फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस का आशा करते हैं आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया होगा। वो क्वेश्चंस था नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। बेसिकली नंबर्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन ये 30 ट्रिलियंस होते हैं। 30 ट्रिलियंस, जबकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया 39 ट्रिलियंस होते हैं। यहाँ से हम लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे भी शरीर में सबसे ज़्यादा, इवन हमारे सेल से भी ज़्यादा क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये याद रखना है हम लोग को कि नंबर ऑफ सेल्स 30 ट्रिलियंस और नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन 39 ट्रिलियंस। चलिए आज हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा, कह सकते हैं कि सबसे पहला जीव, धरती का सबसे पहला जीव जो था ये साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें ये फोटोसिंथेसिस करता था और ऑक्सीजन्स को रिलीज करता था, इसीलिए ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक कहलाया। तो करोड़ों साल पहले सबसे पहला जीव जो था ये साइनोबैक्टीरिया को ही माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं या मिक्जोफाइसिया के नाम से भी जानते हैं या ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं या साइनोफाइसिया के नाम से जानते हैं। ये सभी नामों के से हम लोग साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन एज, पहला ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा साइनोफाइसिया, मिजोफाइसिया, ये सभी नामों से जानते हैं। मिजोफाइसिया, साइनोफाइसिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी साइनोबैक्टीरिया का जाना जाता है इस नाम से। अब इसमें याद रखिएगा जो ग्राम निगेटिव प्रोकैरियोट्स थे, ग्राम निगेटिव प्रोकैरियोट्स, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा, जब ये सबसे पहले जो आए थे करोड़ों साल पहले, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज किया, याद रखिएगा, इसीलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा गया। तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा ये ऑक्सीजन को रिलीज ऑक्सीजन, इसीलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहा गया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा गया।
इसमें याद रखिएगा, इसका बहुत ही यानी कि वर्ल्ड वाइड में ये जो एज ए बैक्टीरिया के रूप में इसमें बहुत सारे चेंज देखने को मिला। जैसे बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन टू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पैव्ड द पाथ फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो जिसका विकास हुआ था वो साइनोबैक्टीरिया का ही हुआ था। और ये अमूमन पाया जाता है फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, इसके अलावा हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, मॉइस्ट मिट्टी में, ट्री के ट्रंक में, और इसके बाद ये फ्रोजन वाटर में भी, जहाँ पे फ्रीज पानी जम जाता है, ये वहाँ भी सर्वाइव खुद को कर लेता है। तो याद रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ और हम लोग जानेंगे कि बेसिकली इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया की तरह ही कुछ समानताएं देखने को मिलती है। वो समानताएं ये है, बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपने फूड को रिजर्व करता है एज ए ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसमें भी याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में भी क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया भी एज ए बैक्टीरिया के जैसा ही ये रिजर्व करता है ग्लाइकोजन एज ए फूड। इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शंस जो होता है वो बाइनरी फिजन्स और मल्टीपल फिजन्स में होता है। और ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सिमिलरिटीज होते हैं विथ एल्गी, एल्गी की तरह ही ये होते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ये बेसिकली जो सिमिलरिटीज होगा, सिमिलरिटीज के आधार पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। कुछ सिमिलरिटीज के आधार पे देख लेते हैं। सिमिलरिटीज एज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह इसमें भी कुछ समानताएं होती है। जैसे पहला रिजर्व फूड, रिजर्व फूड ग्लाइकोजन। तो ये याद रखिएगा, ग्लाइकोजन के रूप में ये ग्लाइकोजन फूड को रिजर्व करते हैं। दूसरा, ये रिप्रोडक्शंस जो करेंगे वो बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स दोनों मेथड से। तो रिप्रोडक्शंस इसमें बहुत महत्व रखता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन्स, और इसमें एक होता है आपको मल्टीपल फिजन्स। तो ये दोनों हो जाएगा, मल्टीपल फिजन और मल्टीपल फिजन, दोनों मेथड से ये रिप्रोडक्शन करता है। और इसमें बहुत सारी समानताएं एल्गी की तरह ही देखने को मिलती है। तो सिमिलरिटीज एज एल्गी। तो जो सवाल होते हैं, सवाल की तरह ही साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ समानताएं होती हैं। इसके बाद ये याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है। और जो सिमिलरिटीज होती हैं एल्गी में, वो सिमिलरिटीज भी साइनोबैक्टीरिया में भी होती है। ये याद रखिएगा, ये सिमिलरिटीज एज एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया का जो प्रॉपर्टी होता है बैक्टीरिया की तरह तो होता ही है, लेकिन साथ साथ एल्गी की तरह भी इसमें कुछ समानताएं होती है। जैसे एल्गी याद रखिएगा, वो अपना भोजन खुद बनाता है, उसके पास एक पिगमेंट होता है। इसी तरह
साइनोबैक्टीरिया में भी एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसको कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। दूसरा याद रखिएगा, ये ऑक्सीजेनिक यानी ऑक्सीजन्स जब रिलीज करेगा, समझे, तो इसीलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी हम लोग इसके नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इसमें बहुत तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसमें मोटिलिटी नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें मोटिलिटी का अभाव देखा गया है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में, जैसे हेट्रोसिस्ट नाम का एक बैक्टीरिया होते हैं, उसमें जो पाया जाता है एक प्रॉपर्टी जो क्या करता है, नाइट्रोजन्स को फिक्स करता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखिएगा ये हेट्रोसिस्ट करता है। हेट्रोसिस्ट में भी नॉस्टॉक नाम का एक बैक्टीरिया होता है। तो नॉस्टॉक जो होता है, नॉस्टॉक याद रखिएगा, नॉस्टॉक का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और यहीं पे इसका एक बड़ा सा वाल हो जाता है। तो याद रखिएगा ये बड़ा बाल जो होता है ये हेट्रोसिस्ट कहलाता है। यही बड़े बाल को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट क्या करेगा, तो जितने भी वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं उसको ये फिक्स करते हैं। तो इसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये याद रखिएगा, ये नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक का याद रखिएगा कुछ जो वाल होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और हेट्रोसिस्ट याद रखिएगा ये काफ़ी बड़ा होता है, इसका सेल वाल जो होगा काफ़ी मोटा होता है। और ये याद रखिएगा फिलामेंटस भी होते हैं, फिलामेंटस। और इसका याद रखिएगा जो सेल वाल होगा वो इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। इम्परमिएबल और परमिएबल होगा क्या चीज़ का, नाइट्रोजन का। ये ऑक्सीजन्स को याद रखिएगा, ऑक्सीजन्स इसमें नहीं होगा, समझ गए। इम्परमिएबल ऑक्सीजन्स होगा और परमिएबल क्या होगा, नाइट्रोजन्स। तो नाइट्रोजन्स इसमें याद रखिएगा, हम बोले हैं ना कि नाइट्रोजन्स का ये फिक्सेशन करता है। तो ये क्या होगा, इसका सेल वॉल इम्परमिएबल ऑक्सीजन और परमिएबल नाइट्रोजन। तो इसमें याद रखेंगे कि इसका जो सेल वॉल होगा साइनोबैक्टीरिया का, ये इम्परमिएबल ऑफ ऑक्सीजन, इम्परमिएबल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये परमिएबल क्या होगा, नाइट्रोजन। इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन और परमिएबल टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए ये परमिएबल होगा और ऑक्सीजन के ये इम्परमिएबल होगा, ये याद रखना है। और इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन्स पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन्स पाए जाने के कारण इसमें याद रखिएगा प्रॉपर्टी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और ये दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल नॉस्टॉक है और दूसरा याद रखिएगा एनाबीना। तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना, एनाबीना इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। ये दोनों में याद रखिएगा ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब थोड़ा सा हम लोग इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यानी आर्थिक रूप से इसका साइनोबैक्टीरिया का क्या महत्व है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें इसका जो सबसे पहला जो महत्व है वो फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए याद रखिएगा ये फूड के फॉर्म में इसका महत्व है। दूसरा एक साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको स्पाइरुलिना कहा जाता है। स्पाइरुलिना का एज ए फूड सप्लीमेंट्री के रूप में इसका यूज करते हैं। इसके बाद फॉदर होते हैं, फॉदर याद रखिएगा एनाबीना और स्पाइरुलिना को ही कहते हैं, और इसका यूज हम लोग मैन्योर के रूप में भी करते हैं, यानी अच्छी इसमें क्योंकि नाइट्रोजन पाया जाता है तो इसका यूज हम लोग मैन्योर के रूप में भी करते हैं ताकि नाइट्रोजन को हम लोग फिक्स कर सकें। तो 3-4 है, लिख लेते हैं। पहला लिख लीजिए फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। सेकेंड लिख लीजिए स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना याद रखिएगा इसमें स्पाइरुलिना जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन होता है, समझे, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। इसका यूज हम लोग एज ए फूड सप्लीमेंट्री के रूप में करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, इसका यूज हम लोग क्या करेंगे फूड सप्लीमेंट्री के रूप में, फूड सप्लीमेंट्री, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में इसका यूज करेंगे। स्पिरुलिना, इसके बाद ये जो स्पिरुलिना है इसका सबसे अधिक यूज जो होता है वो स्पेस जो यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो भी इस चीज़ का यूज याद रखिएगा अंतरिक्ष में इसको एज ए फूड के रूप में वो खाते हैं। इसके बाद फॉदर के रूप में होता है, फॉदर में याद रखिएगा इसका बेस्ट एग्जांपल एनाबीना एंड स्पाइरुलिना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा एनाबीना और स्पाइरुलिना, एनाबीना एंड स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। चौथा मैन्योर के फॉर्म में ये यूज होगा, किस लिए, तो ये गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाता है, गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये सभी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। पहला याद रखिएगा ये फूड होता है एक्वाटिक एनिमल्स का। दूसरा इसका यूज एज ए फूड सप्लीमेंट्री के रूप में किया जाता है। तीसरा ये फॉदर होता है, फॉदर में क्या क्या आ जाएगा एनाबीना और स्पाइरुलिना। इसके बाद ये चौथा जो होता है वो मैन्योर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है एज ए गुड नाइट्रोजन फिक्सेशर के रूप में। आशा करते हैं साइनोबैक्टीरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को लेंगे, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।